खबर दें आपको चिन्योट से, जहां फर्नीचर एसोसिएशन की तारीख का पहला इलेक्शन फर्नीचर एसोसिएशन के इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इत्तेहाद ग्रुप इंतखाबी निशान कुर्सी 107 वोट लेकर कामयाब करार पाई है। आपको बताएं कि चिन्योट फर्नीचर एसोसिएशन के इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इत्तेहाद ग्रुप इंतखाबी निशान कुर्सी 107 वोट लेकर कामयाब करार पाई है, जबकि फखरी ग्रुप इंतखाबी निशान टेबल के साथ 91 वोट लेकर हासिल काम दूसरे नंबर पर रही है। आपको बताएं कि एक वोटर गैर हाजिर रहा, जबकि एक वोट मंसूख कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राबता किया है ब्यूरो चीफ चिन्योट वसीम अहमद से। जी वसीम अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी इब्राहिम, आज तकरीबन 60 साल के बाद चिन्योट की जो फर्नीचर मार्केट थी उसके इंतखाबात का इनेकाद किया गया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा चिन्योट की जो फर्नीचर मार्केट है उसके इंतखाबात किए गए हैं। आज तक इससे पहले इंतखाबात का इनेकाद नहीं किया गया। किसी भी शख्स को यहाँ पर नॉमिनेट कर दिया जाता था जो कि तमाम मार्केट के जो मसाइल थे वो हल करता था, लेकिन इस मरतबा जमहूरी तरीक़ा अमल को अपनाते हुए यहाँ पर बाकायदा तौर पर इलेक्शन का इनेकाद किया गया, जिसमें 4 सीटों पर इंतखाबात जो थे वो करवाए गए थे, जिसमें 2 ग्रुप जो थे वो आमने सामने थे, जिसमें इत्तेहाद ग्रुप और हाजी जमील फखरी ग्रुप जो था इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला था। लेकिन जो फेवरेट ग्रुप करार दिया जा रहा था वो हाजी जमील फखरी ग्रुप था, जिसको 16 वोटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और इत्तेहाद ग्रुप जिसमें सदारती उम्मीदवार थे अब्दुल हमीद, जबकि सीनियर नायब सदर के उम्मीदवार थे उमर दराज और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार मोहम्मद मुबशर थे, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार जो थे वो मोहम्मद रिजवान थे, जिन्हें कामयाबी हासिल हुई है। और इसमें जो दीगर जो हाजी जमील फखरी ग्रुप था उसके जो सदारती उम्मीदवार थे वो मोहम्मद अकरम थे, जबकि नायब सदर के जो उम्मीदवार थे मोहम्मद नवाज थे, जबकि जनरल सेक्रेटरी में कैसर शहजाद जो थे वो उम्मीदवार थे, जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी अब्दुल रहमान जो थे वो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे। इसके साथ साथ 4 जो नायब सदूर हैं और फाइनेंस सेक्रेटरी और दीगर जो नशिस्तें इस बॉडी के लिए जो चाहिए होंगी उनके जो है उनकी बाद में जो ग्रुप है वो सिलेक्शन करेगा, जिसके तहत जितने भी ग्रुप हैं वो जो जितने भी इस मार्केट के मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। इस इलेक्शन को कवर किया आज सारा दिन हमारे जो रिपोर्टर थे माजिद बिलाल, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं और यहाँ पर होने वाली पहले इलेक्शन की जो गहमा गहमी है उस हवाले से जानते हैं। माजिद बताइएगा, आपने सारा दिन यहाँ पे कवर किया तो क्या देखा इस इलेक्शन में? पहली मरतबा हुआ था ये। बिल्कुल, ये फर्नीचर एसोसिएशन की तारीख का यहाँ पर पहला इलेक्शन था और जैसे कोई कौमी इलेक्शन होता है उसी तरह की यहाँ पर गहमा गहमी थी। दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार और उनके जो सपोर्टरान थे उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर बहुत जो उनमें जोशो जज्बा था और कांटेदार मुकाबला था। जो इलेक्शन के नताइज जब तक नहीं आए, गिनती शुरू नहीं हुई, उससे पहले तक कुछ भी कहना जो है वो नहीं समझा जा रहा था कि कौन सी पार्टी जो है वो इस वक्त जीतेगी और कौन सी पार्टी जो है वो कमज़ोर है। दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला था, लेकिन यहाँ पर दोनों पार्टियां इत्तेहाद ग्रुप और हाजी जमील फखरी ग्रुप जो है उन दोनों के दरमियान इत्तेफाक देखने में आया। किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया नहीं आया, पेश नहीं आया और जीतने के बाद भी किसी किस्म की कोई नारेबाजी नहीं की गई किसी के खिलाफ। हाँ, जश्न ज़रूर मनाया जा रहा है और फर्नीचर मार्केट में इस वक्त तमाम लोग इकट्ठे हो चुके हैं। जो जीतने वाली पार्टी है उनकी जानिब से जो इलेक्शन रहा है उसमें 16 वोटों से ये कामयाब हुए हैं और इसमें जो है एक वोटर जो था वो शहर से बाहर था, इस वजह से वो वोट कास्ट नहीं कर सका और दूसरा एक वोट जो था वो मनसूख किया गया है स्टैंप गलत लगाने की वजह से। और कुल जो वोट हैं 198 वोट टोटल कास्ट हुए हैं, जिनमें से 116 वोट हासिल किए गए हैं कामयाब उम्मीदवारों की जानिब से और दूसरी जानिब 91 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर रहे हैं दूसरे उम्मीदवार जो हैं। और इस वक्त इलेक्शन का अमल आपके साथ। एक बात बताइएगा कि यहाँ पर जो अभी तक हम देख रहे थे जितनी कंपेन चल रही थी उसमें हाजी जमील फखरी ग्रुप जो था वो फेवरेट करार दिया जा रहा था, उनके क्या रिएक्शन था हार में? हाजी जमील फखरी ग्रुप जो है चिन्योट में फर्नीचर में उनका एक नाम है, सबसे बड़ा प्लाजा उनका यहाँ पर कारोबार सबसे बड़ा उनका है। और फिर एक लंबे अरसे से चूँकि यहाँ पर इलेक्शन नहीं होते, आपने जैसा कि बताया कि मुश्तरका तौर पर सिलेक्शन हो जाती थी, यही सिलसिला चल रहा था और हमेशा से ये लोग इक़्तिदार में थे और इनका यहाँ पर जमहूरियत यहाँ से पर थी नहीं, इस वजह से इनको काफ़ी मजबूत माना जा रहा था। और कैंपेन से पहले और हर शख्स का ये कहना था कि हाजी जमील फखरी ग्रुप जो है वो कामयाब होगा, लेकिन यहाँ पर गैर मुतवक्किल नताइज सामने आए हैं और किसी की
की जानिब से ना इल्ज़ाम भी कोई सामने नहीं आया कि धांधली हुई है या कोई वोटों में कुछ किया गया है। अलबत्ता यहाँ पर बताता चलूँ कि एक कुछ प्लाजे यहाँ पर हैं जिसके यहाँ पर 30 से 40 अफराद जो हैं फर्नीचर की सनत से वाबस्ता, वो दोपहर के वक्त आए। उनका कहना था कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें शामिल नहीं किया गया वोटर लिस्टों में, हमारे पास कोई इनकी कमेटी का बंदा नहीं आया और 30 से 40 वोट जो है उनको ज़ाया किया गया है। सिर्फ ये एक इल्ज़ाम देखने में आया, लेकिन वो लोग भी बाद में मुतमईन दिखाई दिए और यहाँ से चले गए। उसके अलावा किसी किस्म का कोई धांधली का इल्ज़ाम भी देखने में नहीं आया और हाजी जमील फ़खरी जो यहाँ का एक मशहूर नाम है और मजबूत ग्रुप है, उसको शिकस्त हो चुकी है। जी, ये थे माजिद बिलाल। इनका कहना है कि आज का जो इलेक्शन था, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये चनियोट की जो फर्नीचर मार्केट है उसका ये पहला इलेक्शन था, लेकिन इसमें कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और जो हारने वाला ग्रुप था उसने अपनी हार तस्लीम की, जबकि जो जीतने वाला ग्रुप था उसने भी इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिस था वहाँ पर किसी किस्म की कोई जो किसी के मुखालिफ नारेबाजी नहीं की। उन्होंने जो जश्न है वो अपने अपने जो डेरे हैं, जो उनके जो जहाँ पर उन्होंने इलेक्शन ऑफिस बना रखा है, वहाँ पर अब से कुछ देर बाद जश्न स्टार्ट होंगे। जी, बहुत शुक्रिया। बस हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए आपको बताएंगे फर्नीचर एसोसिएशन के इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। इत्तेहाद ग्रुप इंतखाबी निशान कुर्सी के साथ 107 वोट लेकर कामयाब करार पाया है।